साउथ अफ्रीका का 27 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी का सूखा खत्म। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में साउथ अफ्रीका की शानदार जीत। लॉर्ड्स के मैदान में साउथ अफ्रीका की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को दी शिकस्त। 5 विकेट से हराकर ट्रॉफी पर किया कब्जा। जीत के हीरो रहे एडन मार्करम। जड़ा शतक। कप्तान तेम्बा वमुआ के साथ खेली 147 रनों की पारी। मैच के चौथे दिन के पहले सेशन में कप्तान तेम्बा वमुआ के रूप में लगा झटका। तेम्बा वमुआ 134 गेंद में 66 रन बनाकर हुए आउट। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 282 रनों का दिया था लक्ष्य। एडन मार्करम ने ऑस्ट्रेलिया टीम की बिगाड़ी जीत की रणनीति। रामलला के भक्तों के लिए गुड न्यूज। आज से आम लोगों के लिए खुला राम दरबार। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक राम दरबार के दर्शन हो सकेंगे। रात 9 बजे तक 6 स्लॉट में राम दरबार जा सकेंगे श्रद्धालु। एक दिन में 1800 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। जून को लॉन्च होगा शुभांशु शुक्ला का एक्सियम 4 मिशन। रॉकेट में ऑक्सीजन लीक की समस्या को किया गया ठीक। स्पेस मिशन पर भारत सहित दुनिया भर की नजर। मेडिकल में दाखिले के लिए नीट यूजी 2025 के परिणाम घोषित। राजस्थान के महेश कुमार ने हासिल की फर्स्ट रैंक। टॉप 10 में दिल्ली के 3 छात्र जबकि गुजरात और महाराष्ट्र के 2-2 छात्र शामिल। देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड। देश को मिले 419 जाबाज और युवा सैन्य अफसर। सशस्त्र सेना ही आज देश की सबसे गौरवशाली संस्था है। कुल 451 कैडेट्स इंडियन मिलिट्री एकेडमी से हुए पास आउट, जिनमें 9 देशों के 32 कैडेट्स भी शामिल। परेड के बाद कैडेट्स अपने अपने देशों की सेनाओं में अफसर के रूप में देंगे सैन्य सेवा। सैन्य परंपराओं और अनुशासन का प्रतीक आईएमए की पासिंग आउट परेड। श्रीलंकाई सेना प्रमुख चीफ गेस्ट के रूप में हुए शामिल। परेड के लिए सलामी श्रीलंकाई सेनाध्यक्ष ने आईएमए से की थी शुरुआती ट्रेनिंग। आईएमए ने अब तक दिए 66,000 सैन्य अफसर, जिनमें मित्र देशों के करीब 300,000 सैन्य अधिकारी भी शामिल। तेलंगाना में वायुवीरों का संयुक्त स्नातक परेड। देश को मिले 254 युवा फ्लाइट कैडेट। मेडचल मलकराजगिरी के डुंडीगुल में कदमताल करते नजर आए एयरफोर्स के ऑफिसर्स। भारतीय वायुसेना के फ्लाइट कैडेट्स के लिए प्री कमिश्निंग प्रशिक्षण पूरा। कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में एयर चीफ मार्शल एपी सिंह हुए शामिल। वायुसेना प्रमुख के लिए परेड की सलामी। एयरफोर्स ऑफिसर्स के साथ साथ देश को मिले इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड के भी अधिकारी। मित्र देश वियतनाम से भी एक ऑफिसर ने पूरी की प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग। कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में वायुवीरों का दिखा दम। फ्लाई पास्ट के साथ साथ सुखोई 30 MKI, पिलाटस PC-7, MK2 हॉक, सूर्यकिरण और चेतक एयरक्राफ्ट की आवाज से गूंजा आसमान। सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम ने हवा में दिखाए हैरत अंगेज करतब। एयर वॉरियर ड्रिल टीम और आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम ने भी किया शानदार प्रदर्शन। कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ से पहले देश के वीरों को सम्मान। लद्दाख के द्रास में कारगिल के योद्धाओं को सम्मानित किया गया। हाथों में तिरंगा और सेना के झंडे के साथ जवानों का जोश दिखा हाई। बत्रा टॉप, टाइगर हिल और तोलोलिंग की ऊंची चोटियों पर सैनिकों ने लड़ी थी लड़ाई। अब सरहद पर नए ड्रेस कोड में दिखेंगे बीएसएफ के जवान। बॉर्डर फेंसिंग भी होगी अपडेट। डिजिटल प्रिंट में होगी जवानों की नई वर्दी। 50% खाकी, 45% हरी और 5% भूरा रंग होगा मिक्स। बीएसएफ की वर्दी अब आसानी से कहीं भी नहीं होगी उपलब्ध। वर्दी को कराया गया पेटेंट। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था और भक्ति का सैलाब। चारधाम में 28,35,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंच रहे रिकॉर्ड श्रद्धालु। अब तक 10,18,000 श्रद्धालु ने लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ धाम में भक्तों का तांता। अब तक करीब 8 लाख श्रद्धालु ने किए बाबा बद्री विशाल के दर्शन।
गंगोत्री धाम में अब तक 4,63,000 श्रद्धालु पहुंचे। यमुनोत्री धाम में भी 4,60,000 भक्तों ने लगाई हाजिरी। हेमकुंड साहिब में भी रोजाना रिकॉर्ड दर्शन। अब तक 1 लाख से ज्यादा भक्तों ने टेका मत्था। जैसलमेर में भीषण गर्मी के बीच हुई राहत वाली बारिश, तापमान में आई गिरावट। उज्जैन में झमाझम बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा। गर्मी से बेहाल हुए लोगों को मिली राहत। केरल के कोझिकोड शहर में भारी बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त से सड़कों पर जलभराव से वाहन सवार लोगों की बड़ी परेशानी। प्रचंड गर्मी के बाद मुरादाबाद में बारिश, तापमान में गिरावट, लोगों को मिली राहत। महाराष्ट्र के कई जिलों में मानसून की दमदार वापसी। पुणे, पिंपरी चिंचवड में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई इलाकों में घुटनों तक जमा हुआ बारिश का पानी। भीषण गर्मी में तप रही वाराणसी। गर्मी से बचने के लिए लोगों ने गंगा में लगाई डुबकी। यूपी के कानपुर में दोपहर में चल रही गर्म हवाएं। सड़कों पर लोगों का चलना हुआ मुश्किल। प्रयागराज में भी भीषण गर्मी। रिक्शा चालकों और मजदूरों की बड़ी मुश्किलें। मुरादाबाद में 40 डिग्री तापमान के बाद राहत बनकर बरसे बादल। लोगों को मिली राहत। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पड़ी राहत की फुहार। बारिश के साथ ही सुहावना हुआ मौसम। एलजी सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा की अंतिम तैयारियों का लिया जायजा। नुनवान बेस कैंप का किया दौरा। 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा। पहलगाम हमले के बाद फिर गुलजार हो रही कश्मीर घाटी। दोबारा खोले गए 8 पिकनिक स्पॉट। 22 अप्रैल के हमले के बाद से बंद थे स्पॉट। डोडा के भद्रवाह में पर्यटन को रफ्तार देने में जुटे सेना के जवान। जम्मू विश्वविद्यालय के सहयोग से खेल शिविर का आयोजन। राजौरी में नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हो रहा निर्माण। दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों को अत्याधुनिक सुविधाओं का मिलेगा लाभ। केरल के वायनाड में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मोबाइल डिस्पेंसरी वाहनों को दिखाई हरी झंडी। कलपेट्टा में कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। एमएनएम चीफ कमल हासन ने राज्यसभा चुनाव के बाद पहली बैठक की है। चेन्नई में पार्टी दफ्तर के बाहर बजे ढोल नगाड़े। समर्थकों की उमड़ी भारी भीड़। देहरादून में आईटीबीपी के हिमाद्री 2025 फ्लैग ऑफ समारोह में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। फ्रंटियर स्तरीय ट्रैकिंग अभियान में साहस, सेवा और समृद्धि का होगा संगम। सांकली में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने सीआईजीएसटी इंस्टीट्यूट का किया दौरा। स्किल डेवलपमेंट से जुड़े कई कोर्स के बारे में छात्रों को दी जानकारी। यूपी सरकारी मंत्री सुरेश खन्ना ने लखनऊ शहर के वार्डों में सफाई व्यवस्था का किया औचक निरीक्षण। अतिक्रमण के साथ 15 दिन में कूड़ा और नालों की सफाई के दिए निर्देश। पुणे में आषाढ़ी वारी को लेकर पुलिस प्रशासन ने कसी कमर। सोपान काका मंदिर में मॉक ड्रिल का आयोजन। भोले बाबा के भक्तों का इंतजार खत्म। कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पहला जत्था रवाना। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने पहले जत्थे को दिखाई हरी झंडी। पांच साल बाद शुरू हो रही कैलाश मानसरोवर की यात्रा। लिपुलेख दर्रे और नाथुला दर्रे से मानसरोवर यात्रा। श्रद्धालुओं की सुरक्षित और मंगलमय यात्रा की कामना की। भगवान जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा से पहले सुरक्षा कड़ी। कमांडोज और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ पुलिस ने पुरी रेलवे स्टेशन पर किया सफल मॉक ड्रिल। जगन्नाथ मंदिर के सामने बेगड़िया धर्मशाला में भी आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल। इसका उद्देश्य देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को और मजबूत करना।
आपातकाल स्थिति और आतंकी घटना से निपटने जैसे हालात को लेकर रिहर्सल किया गया। मॉक ड्रिल में जवानों के साथ यात्री भी हुए शामिल। कश्मीर की बेटी ने रचाया केसर का नया इतिहास। श्रीनगर की नौशाबा जिलानी ने ट्रेडिशनल केसर की खेती को सशक्त महिला में तब्दील किया। घाटी की महिलाओं, युवाओं और किसान के लिए मिसाल बनी नौशाबा नौश नामक स्टार्टअप से महिलाएं बन रही है आत्मनिर्भर और सशक्त। केसर की खेती से लाखों की आमदनी, देश विदेश में भी भारी डिमांड। अच्छी क्वालिटी वाले केसर नौशाबा जिलानी को केसर रानी के रूप में मिली पहचान। पुंछ में मोदी सरकार की 11 साल पूरे होने पर बीजेपी हेडक्वार्टर में लगाई गई प्रदर्शनी। मोदी सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को किया गया प्रदर्शित। अजमेर में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने आना सागर झील और उसके आसपास की सफाई कर किया श्रमदान। नागरिक उड्डयन मंत्री ने अहमदाबाद विमान हादसे पर जताया दुख। समीक्षा बैठक के बाद बोले, उच्च स्तरीय कमेटी करेगी हादसे की जांच। 3 महीने में जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। 650 फीट की ऊंचाई पर विमान में आई थी खराबी। कुछ ही सेकंड में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। पायलट ने दी थी सूचना, लेकिन एटीएस से नहीं हो पाया था संपर्क। अहमदाबाद विमान हादसे में मौके से मिला ब्लैक बॉक्स। इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर भी बरामद। खुलेंगे क्रैश के राज। जांच में शामिल कई टीमें। डीजीसीए की सख्ती, उड़ाने से पहले बोइंग 787 विमानों की होगी अतिरिक्त जांच। 15 जून से हर उड़ान की जांच अनिवार्य। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम क्रैश साइट पर पहुंची। अधिकारी संजय सिंह ने कहा, दूसरे दिन भी चल रही हमारी जांच। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 4 आईएएस अफसरों की तैनाती की गई। 16 डिप्टी कलेक्टर भी ड्यूटी पर लगाए गए। अहमदाबाद से एक मार्मिक रिपोर्ट। जहां प्लेन क्रैश हुआ, वहीं चाय की दुकान चलाती थी सीताबेन। बेटा उसी हादसे में गया। सीताबेन दुकान में थी और बेटा आकाश दुकान में सो रहा था। जब प्लेन क्रैश हुआ, मां का इलाज चल रहा है और बेटे आकाश की मौत हो गई। जब आग लगी थी तो क्रैश साइट से भागती हुई धुएं और आग के बीच में से निकलती हुई दिखी थी सीताबेन। प्रियंका गांधी ने जताया हादसे पर शोक। टीवी पर वो तस्वीरें देखकर दिल टूट गया। अधीर रंजन चौधरी की प्लेन क्रैश पर तीखी टिप्पणी। हवाई यात्रा कोई ऐश नहीं है, जरूरत है। मारे गए लोगों की शिनाख्त के लिए मेडिकल कॉलेज से 230 डीएनए सैंपल कलेक्ट किए गए। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में रखे गए हैं 265 शव। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने गांधीनगर स्थित एफएसएल और एनएफएसयू का किया दौरा। डीएनए परीक्षण की प्रक्रिया की समीक्षा की। एनआईए ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना स्थल का किया दौरा। राज्य को जांच में सहायता की पेशकश की। अहमदाबाद के विमान हादसे में पटना की एयर होस्टेस मनीषा की भी गई जान। जिंदगी का आखिरी सफर बनी लंदन की फ्लाइट।
अहमदाबाद प्लेन हादसे से कई बेजुबान भी घायल, युवाओं की एक संस्था इनकी मदद के लिए आगे आई। मेडिकल हेल्प के साथ भावनात्मक मदद भी कर रहे हैं युवा, धमाके की आवाज से डरे हुए हैं बेजुबान। अहमदाबाद प्लेन हादसे में 5 से 10 सेकंड की देरी के चलते बची एक शख्स की जान, कार से महज चंद मीटर दूर हुआ धमाका। धमाके को देखते हुए तुरंत कार घुमाकर बचाई जान, थोड़ी देर होती तो आ जाते आग की चपेट में। गांधीनगर में प्लेन हादसे के शिकार हुए पूर्व सीएम विजय रूपाणी के घर पहुंचे बिजनेसमैन गौतम अडानी, परिजनों को दी सांत्वना। प्लेन हादसे को लेकर अहमदाबाद में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, जान गंवाने वालों को किया नमन। अहमदाबाद में कैंडल मार्च के दौरान लोगों ने दिया एकता का संदेश, लगाए भारत माता के जयकारे। अहमदाबाद में मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए लगाए गए पोस्टर, लिखा हौसला रखना अहमदाबाद। अहमदाबाद के प्लेन क्रैश में मृतकों के लिए नेपाल के बीरगंज में भी हुई शोक सभा, लोगों ने कैंडल जलाकर दी श्रद्धांजलि। ऋषिकेश में भी एयर इंडिया के विमान हादसे को लेकर मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि, परमार्थ निकेतन ने की गंगा आरती। गुजरात के पूर्व दिवंगत सीएम विजय रूपाणी के घर पहुंचे भूपेंद्र सिंह चुडासमा और शंकर सिंह वाघेला, परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। पूर्व सीएम विजय रूपाणी के अंतिम संस्कार के लिए राजकोट में आधे दिन का शैक्षिक बंद, 600 से अधिक निजी स्कूल भी रहे बंद। तमिलनाडु के त्रिची में अहमदाबाद विमान हादसे की पीड़ितों को श्रद्धांजलि, स्कूली बच्चों ने कैंडल जलाकर प्रार्थना की। चेन्नई में गर्भवती महिलाओं के मेडिकल हेल्प को लेकर कार्यशाला का आयोजन, मंत्री सुब्रमण्यम भी हुए शामिल। अगरतला के आईएलएस अस्पताल को मिली नई कैंसर देखभाल यूनिट की सौगात, सीएम माणिक साहा ने किया उद्घाटन।